इफसियों में जैसा लिखा है 3:13 में, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके क्या कारण है ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। सो इस विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे कि हम पर जो भी मुसीबत, जो भी दुख, जो भी तकलीफ़ें आती हैं, वो दुख और मुसीबतें, वो परेशानियां, वो बीमारियां, वो विपदा हमें बर्बाद करने के लिए, हमें नाश करने के लिए, हमें उजाड़ने के लिए नहीं, बल्कि वो इसलिए आती हैं ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को हम पर प्रगट करे। सो उसकी महिमा तभी प्रगट होगी जब हम दुखों में बने रहेंगे, तकलीफ़ों में बने रहेंगे, परेशानियों में बने रहेंगे। जैसा अजूब के जीवन में हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा दुख आया, कुछ गलतियां की उसने बोलचाल में, जिसकी वजह से उसकी बीमारी, उसके कष्ट के दिन ज़्यादा बढ़ गए, परंतु फिर भी उसने अपनी गलती को मानते हुए परमेश्वर के आगे घुटने टेके और आखिरकार परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रगट किया। सो हम पर जो भी दुख मुसीबतें आती हैं, उन दुख मुसीबतों में हमें किसी भी कीमत पर हौसला नहीं छोड़ना। अब्राहम के जीवन पर हम लोग देखते हैं कि औलाद नहीं, लेकिन अब्राहम ने हौसला नहीं छोड़ा। उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा है, उसे परमेश्वर के वचन पर भरोसा है। उसे पता है जिस परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर मुझे लेकर आया है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो सामर्थी परमेश्वर है। सो हम भी परमेश्वर के पास आए हैं। परमेश्वर ने हमें जैसे अब्राहम को बुलाया वैसे ही हमको भी बुलाया है। सो अब्राहम की तरह हमें भी पूर्ण रूप में भरोसा रखना है कि परमेश्वर अपने वचन का सच्चा है, परमेश्वर अपने वचन का वफादार है, परमेश्वर कहकर बदलता नहीं, और जो कुछ कहता है जब तक उसे पूरा नहीं करता वो ना हमें छोड़ेगा ना हमें त्यागेगा। परेशानी कैसी भी हो, मुसीबत कितनी बड़ी हो, दुख कितना भी हो, बीमारी कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, परमेश्वर अपने बोल को पूरा करेगा। सो प्यारे अजीजों, जैसा हम लोग देखते हैं इब्रानियों के खत में कि वो लोग परमेश्वर की चाहत में मर गए, उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा, क्योंकि उनकी दौड़ उस निशाने की ओर थी जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। सो हमारी दौड़ भी उस निशाने की ओर ही होनी चाहिए। या तो हमें अपने निशाने का हमें पता नहीं है, या फिर हम लोग जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं, या फिर हम दुनिया के लोगों की तरह ही हैं कि परमेश्वर का नाम भी लेते रहो और अपने काम भी करते रहो, और जैसे दुनिया चलती है वैसे खुद भी चलते रहो। जैसे दुनिया चलती है यदि हमने वैसे ही चलना है तो फिर दुनिया में और हम में कोई फ़र्क नहीं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि इस दुनिया में उसने हमें अपनी खास प्रजा करके बुलाया है। यदि उसने हमें अपनी खास प्रजा करके बुलाया है तो हम में फिर दुनिया से हटकर सब कुछ वो देखना चाहता है। यदि दुनिया दुख से घबराती है, हम भी घबराते हैं, तो दुनिया और हम में कोई फ़र्क नहीं। मुसीबत आने पर दुनिया घबरा जाती है, हम भी घबराते हैं, फिर दुनिया में हम में कोई फ़र्क नहीं। विपत्ति में दुनिया भी परमेश्वर को कोसने लगती है और हम भी कोसने लगे तो फिर दुनिया और हम में कोई फ़र्क नहीं। लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास आशा नहीं होती। हमारे पास आशा है, हम भी यदि घबराते हैं तो फिर हम भी आशाहीन ही हुए। फिर आशाहीनों में और हम में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। सो यदि हम चाहते हैं कि दुनिया से हम लोग अलग दिखें तो फिर हर बात में हमें दुनिया से अलग हटकर कुछ करना होगा। सो एक बात ध्यान रखें, जैसा लिखा है कि जो क्लेश हम पर आते हैं वो इसलिए आते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को हम पर जाहिर करना चाहता है, अपनी महिमा को हम पर प्रगट करना चाहता है। सो यदि हम उन क्लेशों से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढेंगे तो फिर परमेश्वर की महिमा कभी प्रगट नहीं होगी। आज हम लोग देखते हैं कि लोग छुटकारा चाहते हैं। दुख आया फटाफट छुटकारा हो जाए, मुसीबत आई फटाफट छुटकारा हो जाए, नौकरी चलेगी फटाफट दूसरी नौकरी मिल जाए, यानी कि जो कुछ भी हमारे साथ बुरा हुआ फटाफट वो समाधान उसका मिल जाए।
समाधान तो मिल जाता है, परंतु परमेश्वर की महिमा नहीं मिलती। समाधान मिल जाता है लेकिन परमेश्वर की महिमा प्रगट नहीं होगी। सो यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा प्रगट हो, तो फिर अजूब की तरह हौसला बांध कर बैठे रहें। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की महिमा प्रगट हो, तो अब्राहम की तरह विश्वास के साथ चलें और उसके ठहराए हुए समय का इंतजार करें। उसकी महिमा प्रगट होगी, शायद आग की भट्ठी में जाकर। तो अब दुआ ये मत करो कि ऐ खुदा हमें आग की भट्ठी से बचा लेगा, इसमें कोई शक नहीं। खुदावंद खुदा के आगे प्रार्थना करोगे, खुदावंद आपके इस डर को देखकर, आपकी इस कमजोरी को देखकर आपको बचा लेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो महिमा आग की भट्ठी में वो प्रकट करना चाहता है, उस महिमा से हम लोग वंचित रह जाएंगे, उस महिमा को कभी देख नहीं पाएंगे। इसलिए यदि महिमा को देखना है तो फिर कलेश से छुटकारे की प्रार्थना मत करो। यदि महिमा को देखना है तो फिर बीमारी से छुटकारे की प्रार्थना मत करो। हम तो दौड़ते हैं, पास्टर बदलते हैं, चर्च बदलते हैं, मिशन बदलते हैं, क्यों? किसी तरह इस कलेश से हमको कोई ना कोई तरीके से छुटकारा मिल जाए, जबकि वचन कहता है ये कलेश इसलिए आया है कि वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। प्यारे अजीजो, आज ये हीलिंग मिनिस्ट्रियों की तरफ मत देखो। हीलिंग मिनिस्ट्रियों में जाकर आपको हीलिंग मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमेश्वर देखता है आप परमेश्वर के पास सिर्फ चंगियाई के लिए आए हैं, जहाँ परमेश्वर के लिए आप मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आए हैं, जब परमेश्वर से संबंध रखने के लिए, उससे अच्छा संबंध बनाने के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए। सो फैसला आपने लेना है। महिमा को यदि आप चाहते हैं वो प्रकट करे, वो महिमा उसकी जब वो प्रकट करता है, सिर्फ आप पर रहम नहीं होता, बल्कि जब वो अपनी महिमा को प्रकट करता है, आप पर प्रकट हुई उस महिमा को देखकर बहुत सारे लोग खुदावंद खुदा पर ईमान लाते हैं। आग की भट्ठी में शद्रक मेशक अबदनगो गए, बादशाह को उनके खुदा पर ईमान लाना पड़ा। बादशाह को उनके खुदा के हक में गवाही देनी पड़ी, उस देश पर गवाही बनी। प्यारे अजीजो, महिमा प्रकट होने दो। लोगों पर गवाही तब असली बनती है जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। सो प्यारे अजीजो, छुटकारा ना चाहो, छुटकारा मांगोगे, असली महिमा से वंचित रह जाओगे। वो वैसी ही महिमा से हमें भरना चाहता है जैसी महिमा में वो खुद बना हुआ है। वो पूरे का पूरा वो जलाल जो उसमें है वो हमें देखना चाहता है। इन आग की भट्टियों में से निकलेंगे तभी उसके जलाल के बराबर जलाल के हकदार बनेंगे। यदि इनमें से नहीं निकलेंगे तो फिर उस जलाल को भी पा सकते नहीं। लिखा है चाहे वो पुत्र था, फिर भी उसने आज्ञाकारी को पूरा करते हुए क्या किया? उसने दुख को सहा, उसने अपने आप को संपूर्ण तौर पर पिता के हवाले किया। उसने प्रार्थना किया, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हमें भी यही प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। ऐ बाप, यदि ये बीमारी तेरी महिमा को प्रकट करने के लिए है तो मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यदि ये मुसीबत तेरी महिमा को प्रकट करने के लिए है तो फिर मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। वो अपने तालिबों पर कभी भी कोई भी दुख बिना किसी कारण के आने देता नहीं है, लेकिन तालिब हैं कि रुकते ही नहीं है। आइए थोड़े रेफरेंस देखते हैं बाइबल में से। हमने पढ़ा था इब्रानियों 12 अध्याय, उसकी 3 से 13 आयत तक मैंने आपको हवाला दिया था कि आप लोग घर में पढ़ें। यहाँ पर बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा, इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर? इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया। किसने सहा? प्रभु यीशु मसीह ने। अब यदि वो सोचता कि बेशक दुनिया मुझे एक मनुष्य के रूप में देख रही है,
लेकिन भीतरी तौर पर वो जानता है मैं कौन हूं। भीतरी तौर पर वो वही है जिसने कहा मैं जो हूं सो हूं। वो जानता है। यदि वो जो भीतरी तौर पर है, यदि दुनिया के उन सारे सिस्टम को देखता और यदि उसका क्रोध भड़क जाता तो शायद दुनिया को ही नाश कर देता। लेकिन क्या लिखा वचन में? लिखा इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर? जो हमारा निशाना है। हमारा निशाना कौन है? लिखा है इब्रानियों 12 अध्याय उसकी पहली आयतें जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है ईमान के कर्ता और पूरा करने वाले मसीह यीशु की तरफ देखते रहो। उसकी तरफ जब हम लोग देखते हैं तब हमारे सामने सब कुछ प्रकट हो जाता है। क्या क्या प्रकट होता है? इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद किनका सहा है? धर्मियों का नहीं। बोलियां कौन मार रहे हैं? पापी लोग, दुष्ट लोग, जिनको वो खुद बचाने के लिए आया है, वो लोग बोलियां मार रहे हैं। जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर है ना छोड़ो और हम है छोड़ देते हैं। उसने ये सब कुछ इसलिए सहा कि हम हौसला ना छोड़ें। हमारा विषय है कि हमने किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं छोड़ना। हालात बिल्कुल हमारे खिलाफ आकर खड़े क्यों ना हो जाएं, हालात चीख चीख कर हमारे खिलाफ क्यों ना गवाही दें कि अब तेरी बर्बादी होने वाली है, अब तू किसी भी कीमत पर बच सकता नहीं। हालात कैसे भी आ जाएं, लेकिन हमें एक ही बात पर भरोसा रखना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी ओर है। और जब वो मेरी ओर है तो फिर कौन मेरे खिलाफ है? इतना मजबूत भरोसा रखना है। जितना मजबूत खुदावंद खुदा है, भरोसा भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। यदि उतना ही मजबूत भरोसा है तो फिर खुदावंद खुदा की महिमा को कोई दुनिया की ताकत हम पर प्रकट होने से रोक नहीं सकती। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हौसला ना छोड़ो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की। हमने क्या किया है पाप के लिए? कुछ भी नहीं। वो तो सारे का सारा काम वो कर गया। हमें तो अब सिर्फ उसकी सामर्थ्य पाकर अब जो पाप के काम हमको फुसलाने के लिए कार्य करना चाहते हैं उनके खिलाफ खड़े होना है, डटकर उनका मुकाबला करना है। और ध्यान रखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। वो कभी ना आपको छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वायदा करके गया, दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब वो साथ है तो फिर डर काहे का? जहां तो आपको भरोसा नहीं कि वो आपके साथ नहीं है। यदि भरोसा है तो फिर डर कैसा? दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती, परमेश्वर और डर। या तो डर रहेगा या परमेश्वर रहेगा। सो प्यारे अजीजों, ध्यान रखो, यदि डर भी है और हम कहते हैं कि परमेश्वर भी है, तो फिर हम यहां परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, जहां दुनिया को धोखा, जहां दूसरों को धोखा, वहां खुद अपने आप को भी दे रहे हैं। परमेश्वर है, फैसला करो, परमेश्वर है आपके साथ। यदि है तो फिर डर का कोई काम नहीं। यदि डर है तो फिर परमेश्वर नहीं। क्यों संडे की इबादत खत्म होते ही लोग पास्टरों की तरफ भागते हैं? क्यों क्यों अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना करवाने की लाइन लग जाती है? क्यों चर्च में जाकर हर बंदा यही ख्वाहिश रखता है कि पास्टर मेरे लिए कोई भविष्यवाणी कर दे, पास्टर मेरी बेहतरी के लिए कोई बात कह दे, जबकि वचन कुछ और कहता है। प्यारे अजीजों, उस लाइन में कभी मत खड़े हो जहां कोई सेवक ये कहता है कि आओ, जितने बीमार हैं आगे आ जाओ, आज प्रभु आपको चंगा करने जा। याद रखो, चंगा हो जाओगे, महिमा से वंचित रह जाओगे, महिमा से वंचित हो जाओगे। प्रभु ने आप पर बीमारी इसीलिए आने दी है कि वो महिमा को प्रकट करे। बार बार कहता रहूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। उसने ये सब कुछ इसलिए सहा कि हम हौसला ना छोड़ें। क्या आपकी पीठ पर उस तरह के 39 कोड़े पड़े हैं जो वो खुद खाकर एक नमूना छोड़ कर गया है?
वैसा दुख दुनिया के किसी मनुष्य पर नहीं आया जैसा वो खुद सह कर गया। क्या उसने चीख चीख कर कहा है, बाप मुझे बचा ले? एक बार भी उसने कहा नहीं कहा। एक शब्द भी नहीं कहा अपने बचाव के लिए, बल्कि क्या लिखा वचन में, उसने अपनी पीठ अपने मारने वालों को दे दी। क्यों? वो जानता है इसमें उसकी महिमा प्रकट होने वाली है। हालेलुया। और उस महिमा को उन्होंने तब देखा जब लिखा वो कब्र पर गए, और जब मरियम कब्र पर गई और वहां पर उसको नहीं देखा, वहां पर जलाली एक फरिश्ता है जो खबर देने के लिए बैठा हुआ है, जो कहता है तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? ये महिमा वो कभी ना देख पाते यदि प्रभु अपने साथ ये सब कुछ होने ना देता। हम भी यदि चाहते हैं कि लोग प्रभु की महिमा को देखें, तो अपने साथ ये सब कुछ होने दें। इसके छुटकारे के लिए बड़े बड़े सेवकों को मत ढूंढे, इसके छुटकारे के लिए बड़ी बड़ी कलीसियाओं की तरफ मत भागो, बल्कि अपने आप को उसके हवाले करो। जब भी भागो उसकी ओर भागो, उसे कहो तू बता मुझे क्या करना है, जिसने वायदा करके गया मैं युगों के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। विश्वास है कि वो साथ है? यदि विश्वास है कि वो साथ है, तो फिर क्यों प्रार्थना करवाते हो? फिर गुमराह करने के लिए वचन का ही सहारा लेते हैं। वचन में लिखा तो है, तुम में यदि कोई रोगी है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। वचन का सहारा लेते हैं। तुम में कोई रोगी है तो वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं, वो तुम्हारे पास आए, तुम पर तेल मलें और तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। 1 वर्ष को तो हमने ले लिया कि कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ, लेकिन बाकी सब कुछ जो मटेरियल है उसको क्यों भूल जाते हो? वहां पर क्यों पौलुस को ये बात लिखनी पड़ी? उस पर भी तो ध्यान दो। याकूब को क्यों लिखनी पड़ी? उस पर भी ध्यान दो। प्यारे अजीजो, इन सारी बातों को हम एक एक करके समझेंगे कि उसका मतलब क्या था, क्यों ये वचन में आया है, जबकि वचन की आयतें चीख चीख कर कहती हैं। क्या कहती हैं? संत पौलुस क्या कहता है? उसकी सामर्थ निर्बलताइयों में प्रकट होती है। उसकी सामर्थ निर्बलताइयों में प्रकट होती है। तो निर्बलताई में तो हम जाने के लिए तैयार ही नहीं। निर्बलताई का सामना करने के लिए हम तैयार ही नहीं। तो जब हम निर्बलताई का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं हैं, तो फिर उसकी समर्थ कैसे प्रकट होगी? उसकी समर्थ को कैसे महसूस कर पाओगे? देखेंगे वचन के हवाले को। पहले इसको देख लेते हैं। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र की नाई दिया जाता है भूल गए हो। किस उपदेश को भूल गए हो? जो तुम्हें पुत्र की नाई दिया जाता है। क्या उपदेश है? कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। अब बताओ, बुलाओगे? यदि रोगी है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। इस वर्ष को कहां पर लेकर जाओगे? अभी एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों वर्षे दूंगा। आपके पास सिर्फ 1 वर्ष है अपने बचाव के लिए, मैं आपको सैकड़ों वर्षे दूंगा जो सिद्ध करेंगी कि उस 1 वर्ष का मतलब क्या है। फिर आपके पास यदि बुद्धि होगी तो आप फैसला लेने के लायक बन पाओगे। तो क्या लिखा है? प्रभु की ताड़ना को हल्की बात, यदि उसने ताड़ा है तो इसको हल्की बात ना जान। लेकिन हम हल्की बात जानते हैं। क्या लिखा? इसको हल्की बात ना जान। और जब वह तुझे गुड़के तो हयाए ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी की ताड़ना करता है। हालेलुया। सो अब बताओ, प्रभु तो करता आपसे प्रेम, इसलिए आप पर आने दी ताड़ना। तो अब उस ताड़ना में आप प्रभु में आनंदित रहना अच्छा समझोगे, जाके कलीसिया के बुजुर्गों को फटाफट बुलाओगे कि मेरे छुटकारे के लिए प्रार्थना कर दो।
फैसला लो, आपने क्या करना है। ऑप्शन है आपके पास, आज़ाद मर्जी है, जो भी लेना लो, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि उसके जलाल के बराबर जलाल चाहते हो तो इन बातों का सामना करना सीखो। वचन में लिखा, जोरावर खींच ले जाते हैं। जो ताकतवर है वही खींच के ले जाएगा। कमजोरों का ये काम नहीं, कमजोरों का वो खुदा भी नहीं। उसने कमजोरों को बुलाया, मैंने पिछली बार भी बोला था, कमजोरों को बुलाया कमजोर रखने के लिए नहीं, कमजोरों को बुलाया अपनी सामर्थ्य से बड़ा ताकतवर बनाया। अब वो ताकतवरों में कमजोरी नहीं चाहता, और वो चाहता है ताकतवर खींच ले जाए। हालेलुया। सो अब क्या लिखा है, उसकी प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब तुझे घुड़के तो है ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। तो आपसे यदि वो प्रेम करता है तो आप पर ये विपदा आने दी है। आप पर यदि प्रेम करता है तो आप पर ये दुख आने दिया है। आपसे यदि प्रेम करता है तो आप पर ये बीमारी आने दी है। लेकिन आज का सेवक कहता है, जो प्रभु में है उन पर तो बीमारी आएगी नहीं, जो प्रभु में है उन पर तो मुसीबत आएगी नहीं, जो प्रभु में है उन पर तो कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। पता नहीं कहाँ से वचन है, हमारे पास तो ऐसा कोई वचन नहीं। हमारे पास तो बाइबल खोलकर आपको मैं रेफरेंस समझा रहा हूं। जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, याद रखना, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। किसकी तरह? उसी की तरह, अपने उस इकलौते पुत्र की तरह, जिसको वो पुत्र बना लेता है, जिसको वो उस पुत्र की महिमा में बुलाता है, उसे वो कोड़े भी लगाता है। किसको निशाना बनाकर चलना है? इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर? जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया। तो उसने पुत्र होकर अपना नमूना पेश किया, उसके साथ ऐसा सब कुछ होने दिया ताकि हम भी उसके पद चिन्हों पर चल सके, उसकी पैड़ पर चल सके, उसके पैरों पर पैर रखकर आगे बढ़ सके। जैसा वो सब कुछ करके हमारे सामने एक नमूना रखकर गया, वैसा ही हम भी सब कुछ कर सके। इसलिए करें ताकि हमारे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हर एतवार हमको तो चाहिए हीलिंग मिनिस्ट्री, हाथ रखने वाला कोई ऐसा जो हमारे पर हाथ रखे, हमारा शरीर हिल उठे। जुम्बिश होनी चाहिए, हर बार शरीर हिलना चाहिए, हर बार भरपूरी चाहिए। पता नहीं कौन सी भरपूरी होती है, हमको तो आज तक पता नहीं चला। किसको ये लोग भरपूरी समझते हैं, हमको आज तक पता। ये हिलने जुलने को भरपूरी समझते हैं, ताड़ियां मारने को भरपूरी समझ, ढोल की कुटो इनू समझते भी ये भरपूरी है। यदि उसकी भरपूरी आप महसूस करते हो तो जब आप अकेले होते हो तब वो भरपूरी क्यों नहीं आती? ये ढोलकी कुट्टन दे नाल ही होंदी है, ये उच्ची उच्ची गाउण दे नाल ही होंदी है, ये लोकां दे विच बैठ के ही होंदी है, ये कल्ले नूं क्यों नहीं होंदी? इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। कोई और रूह है जो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जिससे हम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करते हैं। तो बनो, हम तो बताएंगे, मानना ना मानना आपके हाथ में है। तो पढ़ेंगे आगे, उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। क्या करो? तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। बात का क्या आइए यहां पर, दुख को ताड़ना समझकर सह लो। ताड़ना किस पर करता है? जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े लगाता है। अब पुत्र को जिसको बनाया, पुत्र को लगा रहा है कोड़े, और पुत्र पादरी ढूंढ रहा है, पुत्र प्रॉफिट ढूंढ रहा है। ਹੁਣ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, PROPHET ਤੇ ਇੱਕ FIT ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹੜਾ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। अब इनको कौन सा चाहिए? उसने पुत्र बनाया, अब पुत्र को वो दुनिया में सिद्ध करना चाहता है और पुत्र पर लगाता है कोड़े। कोड़े पुत्र को पड़ते हैं
और अब पुत्र को चाहिए पादरी। पुत्र को इसमें खुशी नहीं कि पिता ने मुझको पुत्र बनाया, इस लायक समझा उसने कि मैं उसके लिए अपनी पीठ कोड़े खाने को दे दूं। उसने दी ना। तो अब वचन फिर मैं आपको रिपीट करूंगा ताकि आप समझ लो। जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। पहले तो इकलौते पुत्र को लगने दिए, अब जिनको पुत्र बनाया है उनको कोड़े लगाता है। अब जब इन पुत्रों पर कोड़े लगने की बात आती है तो ये भागते हैं पास्टरों की ओर। पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या हुआ? मुझको कोड़े पड़ रहे हैं। तो फिर क्या पास्टर क्या करता है? फटाफट प्रार्थना करता है, ऐ बाप, ये तो तेरे बच्चे हैं, इन पर कोड़े मत बरसा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्या आप समझते हो आपकी इन बेवकूफ़ी की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनकर खुश होता होगा? मैंने पिछली बार बताया था 40 साल आकाश से मन्ना नाफरमानों को भी दिया था। चट्टान में से पानी पीने को नाफरमानों को भी दिया था। सब वो मौजजे जो हुक्म मानने वालों के साथ हुए वो सब उनके साथ भी किए जिन्होंने हुक्म को नहीं माना। लेकिन वचन क्या फरमाता है? सब कुछ परमेश्वर ने दिया उनको, पर लिखा परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था, परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। अब हमको भी सब कुछ मिल रहा है। ध्यान दें, कहीं हम भी उन नाफरमानों की तरह तो नहीं। मिलने वाली चीजों के कारण हम धन्यवाद तो बहुत दे रहे हैं, मिलने वाली आशीषों के लिए धन्यवाद, गवाहियां तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन क्या हम ध्यान करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं मिला तो उनको भी सब कुछ था जो नाफरमान थे, लेकिन वचन में साफ करके लिखा परमेश्वर उनमें से बहुतों के साथ प्रसन्न नहीं था। अब पुत्र बना लिया तो कोड़े लगाएगा। जो पुत्र कोड़ों से बचने के लिए सेवकों को ढूंढेगा, कौन सेवक है जो मुझे कोड़े लगने से बचा सकता है, तो तुझे सेवक तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे मेरे भाई, तुम्हें ऐसे सेवक बहुत मिल जाएंगे मेरी बहनों, जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपको कोड़े ना पड़े। लेकिन ध्यान रखें, पुत्र होने की पदवी को गवा बैठोगे, पुत्र होने के हक को खो बैठोगे, क्योंकि जिसे पुत्र बनाएगा उस पर तो कोड़े लगेंगे। जिसको पुत्र बनाएगा उस पर तो ताड़ना आएगी। जिसको पुत्र बनाएगा उसे तो विपदा में से गुजरना ही पड़ेगा। जिसको पुत्र बनाएगा उसको मौत तक वफादार रहना पड़ेगा। जो इस हद तक उसके साथ बना रहेगा उसी को उसका पुत्र कहलाने का हक है। फैसला आपके हाथ में है, मजबूरी कोई नहीं। आपने जाना है, जाओ। आपने प्रार्थना करवानी, करवाओ। आपको आशीषें चाहिए, मांगो। आपको बरकतें चाहिए, मांगो। आपको शिफाएं चाहिए, मांगो। ध्यान रखो, अकेले में बैठकर जांचो, क्या मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? उसकी खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। यदि वो खुश है तो हमारी जिंदगी खुशहाल है, चाहे मौत की वादी में ही क्यों ना रह रहे हों, चाहे शेरों की मांदों में ही क्यों ना पड़े हों, चाहे आग की भट्ठी में ही क्यों ना हो। यदि वो मुझसे खुश है तो मेरी जिंदगी भी चली जाए तो भी मेरे लिए लाभदायक है। परंतु यदि वो मुझसे खुश नहीं, बेशक मुझे 1000 साल की जिंदगी भी मिल जाए तो भी मैं उस जिंदगी में कभी ना दाखिल हो पाऊंगा जिस जिंदगी को देने के लिए उसने जिस पर लिखा उस पर ध्यान करो। जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हौसला ना हारो। मेरे प्यारे अजीजों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आंखें बंद करें,
और मनन करें, मैं किस राह पर हूं, मेरा ध्यान किधर है, क्या सचमुच मैं अपने बुलाने वाले को प्रसन्न करने वाले काम कर रहा हूं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गुमराह करने वाले आत्मा के हवाले कर दिया गया हूं। हर पल जांचते रहो, क्योंकि गुमराह करने वाला आत्मा के हवाले जब वो करता है, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो आपके साथ नहीं होगा। और यदि वो आपके साथ है तो फिर ये याद रखो, जिसको पुत्र बना लेता है कोड़े पड़ेंगे पड़ेंगे। अगले हिस्से को आगे जाकर सीखेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करते हैं। बाप आसमानी, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के तेरे इन अच्छे वचनों के लिए, जो तूने हमको ये समझने की तौफीक दी कि यदि पुत्र की पदवी में बने रहना है तो कोड़े खाने ही पड़ेंगे। यदि पुत्र की पदवी में बने रहना है तो दुख झेलना ही होगा। यदि पुत्र की पदवी में बने रहना है तो मुसीबतों का सामना करना ही होगा। यदि इस दुनिया पर वो महिमा जो तू इन दुखों के बाद प्रकट करने वाला है, यदि इन दुनिया पर हम चाहते कि वो महिमा प्रकट हो, तो फिर दुख सहना ही होगा। ऐ खुदावंद खुदा, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। तूने जिस तरह हमारी बुद्धि को खोला कि हम समझ सकें कि असली मसीही जीवन क्या है, तू उन सब की बुद्धि को खोल पिता, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने बंद किया हुआ है, जो जहाँ तो जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते, जहाँ फिर जानबूझकर ढीठ बन गए हैं कि कोई कुछ भी कहे हमने नहीं मानना है। तो उनकी बुद्धि को खोल ताकि वो तेरे उस जीवन में दाखिल हो सके खुदावन, जिसके लिए तूने मसीह को हमारे लिए नमूना करके दे दिया। एक एक जिंदगी को तेरे फजल भरे हाथों में देते हैं, तेरे रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा में यसु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। विषय तो बहुत लंबा है लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, सो थोड़ा थोड़ा करके आने वाले समय में हम लोग सीखते रहेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु की सामर्थ हमको मिले और उस सामर्थ को पाकर हम शैतान की सारी युक्तियों को फेल कर सकें। खुदा आपके साथ हो। सबको जय मसीह की।